पवन खेड़ा को विमान से उतारा गया। कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट कर जानकारी दी गई। कांग्रेस का ट्वीट, ये रवैया तानाशाही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, इसी को लेकर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस का एरोप्लेन के बाहर बड़ा हंगामा, और उसमें ये कहा गया कि कैसे ये जो बर्ताव किया गया है पवन खेड़ा के साथ ये गलत है, और ये नहीं मालूम कि उन्हें रोका क्यों गया। जो 04 है 6C उस पे वो चढ़ने आए थे, रायपुर को जाना है। अब कांग्रेस के अधिवेशन में क्या बात हो? मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा कि आपका सामान दिखवाना है। मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंड बैग है। तो मैंने एक बार आप आइए, कंफ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, इसलिए 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रुकना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रही है। इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब आ जाकर देखिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब करता है दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान के सामने कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस ने हिरासत में लेने की कोशिश की। पवन खेड़ा दिल्ली से रायपुर जा रही फ्लाइट में बैठने ही वाले थे, और आरोप यह है कि उन्हें रायपुर जाने से रोक दिया गया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसे लेकर बीजेपी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट पर रोक लिया। पवन खेड़ा कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने रायपुर जा रहे थे, जिससे पहले उन्हें दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही रोक लिया, जिसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी ने धरना देना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान जबरदस्त नारेबाजी भी की। कांग्रेस नेताओं ने नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारे लगाए। कांग्रेस ने साथ ही ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। लिखा, ये सरकार तानाशाही कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर हमला बोला और लिखा कि मोदी सरकार हमारे राष्ट्रीय महाधिवेशन को बाधित करना चाहती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने लिखा कि तानाशाही का दूसरा नाम अमित शाही है। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी और पूछा, ये कैसी तानाशाही है। इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस का बयान आया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हमने असम पुलिस के कहने पर इनको रोका। प्रोडक्शन वारंट भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप लिख कर दीजिए असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करना चाहती है, ले जाइए, हम कानून की अनुपालना करेंगे। आप पूरे प्लेन को आपने जबरदस्ती रोक रखा है, आप पवन खेड़ा को रोके हुए हैं। इससे ज्यादा गैर कानूनी की बात, देश की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खुद अगर पुलिस करवा रही है तो इस देश में ना प्रजातंत्र बचेगा और ना कोई कानून का तंत्र बचेगा। केस क्या है इसके बारे में? ना वो केस बता रहे, ना वो FIR बता रहे, ना वो पुलिस स्टेशन बता रहे, ना वो प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दे रहे, ना वो गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे। तो क्या है, हमें क्यों रोक रखा है? आप किसी जहाज को चलते हुए को ऐसे कैसे रोक सकते हैं? अगर पुलिस ही कानून में व्यवधान डालेगी तो कानून की रक्षा कौन करेगा? मोदी जी का अहंकार अब सब सीमाएं पार कर चुका है और वो कांग्रेस के महाअधिवेशन में लगातार झूठे प्रपंच और अड़ंगे लगा रहे हैं। कभी हमारे लोगों पर ED की रेड करते हैं, कभी CBI भेजते हैं। अब पूरे के पूरे जहाज को रोक लिया है और जबरदस्ती रोक के बैठे। क्या इलीगल डिटेंशन करना चाहती है दिल्ली पुलिस पवन खेड़ा का? बिल्कुल, ये गैर कानूनी नाजायज गिरफ्तारी करना चाहते हैं। हमने कहा हम कोऑपरेट करेंगे, आप ले जाइए, आप 2 लाइन लिख कर दीजिए कि हम गिरफ्तार करना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस कहती है हमारे पास तो कोई केस ही नहीं है। हमने कहा किसके पास केस है? तो बोले असम पुलिस के पास है। तो असम पुलिस की FIR दीजिए, बोले वो भी नहीं है। तो हमने कहा कोई प्रोडक्शन वारंट होगा मजिस्ट्रेट का गिरफ्तारी का, वो उड़ान संख्या 04 है 6C उस पे वो चढ़ने आए थे, रायपुर को जाना है। अब कांग्रेस के अधिवेशन में
हम सब लोग 6E204 की फ्लाइट मैंने एक बार आप आइए, नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। प्लीज सर, इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की आ जाए फिर देखिए। हम सब लोग 6E204 की फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से अपने महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है पवन खेड़ा जी, वो भी हमारे साथ थे। इस फ्लाइट में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के सी वेणुगोपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। ऐसे तमामों लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन, जो 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहां के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को अब फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहां पर ईडी रेड कराकर। अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सबको लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं होता है, हम सब यहीं खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है। तो आपने सुना एक के बाद एक कांग्रेस के तमाम जो सीनियर लीडर्स इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, यानी वो तमाम ये पूरा डेलीगेशन है जो रायपुर के लिए जिसे उड़ान भरनी थी। अधिवेशन वहां पर चल रहा है और उससे पहले ही जब पवन खेड़ा को विमान से उतारा जाता है, उसके बाद जो कुछ भी हुआ वहां पर, ये खुद कांग्रेस के नेता अपना जो अनुभव है वो बता रहे हैं। लेकिन पुलिस का भी तर्क आ चुका है। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि असम पुलिस के कहने पर यह एक्शन लिया गया है, लेकिन इस पर कांग्रेस का यह कहना कि किस नियम के तहत, क्या कोई एफआईआर की कॉपी आपके पास है, क्या आपके पास कोई वारंट है, अगर आप गिरफ्तारी करने आए भी हैं तो आपके पास वारंट होना चाहिए। किसी दूसरे राज्य की पुलिस की तरफ से अगर आपसे यह अनुरोध किया गया है या ये दो राज्यों की पुलिसिंग का पूरा मामला है, तो भी इसमें किसी भी प्रकार का कोई पेपर या दस्तावेज नहीं। पुलिस को आगे करता है, मोदी जब करता है, पुलिस को आगे करता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। और आपको सुनाते हैं इसी बीच की पवन खेड़ा ने क्या बताया, क्या बयान दिया, वो सुनिए। हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो? जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? दामोदर सॉरी, नाम भले दामोदर दास से, काम क्या करते हैं? हवाई जहाज के बाहर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस वक्त धरना दे रहे हैं। प्लेन के सामने ही ये पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया है और विमान से पवन खेड़ा को जो उतारा गया, ये पूरा मामला, इस पर कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रिया जुनैद की तरफ से ये सवाल पूछा गया है कि विमान रोकने का आदेश किसने दिया। कानून व्यवस्था को लेकर ये तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं। तानाशाही का दूसरा नाम अमित शाह ही है, इस तरह का बयान भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से इस पूरे मामले के बाद दिया गया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस वहां पर धरना दे रही है और नारेबाजी वहां पर की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने दरअसल रोका, पवन खेड़ा को विमान से उतारा गया, उसके बाद ये ड्रामा वहां पर शुरू हुआ और तमाम कांग्रेस नेता जो अपने अधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे, वो सभी विमान के बाहर ही आप देखिए किस तरह से धरना दे रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं।
करता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो सुना आपने किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर नारेबाजी की जा रही है। और आपको बता दें, हाल ही में पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर उनकी आलोचना भी की गई। बीजेपी भी लगातार हमलावर थी और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया था। अब ये जो ताजा मामला है, दरअसल ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, और क्योंकि यहाँ पर ये जो विमान आप देख रहे हैं, इसी में तमाम कांग्रेस के नेता सवार थे। रायपुर के लिए उड़ान भरनी थी, अधिवेशन वहां कांग्रेस का चल रहा है, और इससे पहले पवन खेड़ा को पुलिस विमान से उतारती है। जो कांग्रेस लीडर्स का कहना है वो ये कि लगेज को लेकर ये कहा गया कि आपका बैग बदल गया है, इसलिए आप नीचे आ जाइए। उसके बाद फिर उन्हें कहा गया कि आपको हम विमान में रीसेट करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आखिर किस वजह से उन्हें उतारा गया है। सीआईएसएफ के डीएसपी आकर ये बताएंगे, एक लेटर आएगा। तो इस तरह की बातें कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से की गई कि जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने अपनी जुबानी बताया। इस पर पुलिस का एक पक्ष ये आया कि असम पुलिस के कहने पर पवन खेड़ा को रोका गया है। अब इसी को लेकर कांग्रेस धरने पर बैठ गई है, विमान के बाहर ही धरने पर बैठी है और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। 04 है 6C, उस पे वो चढ़ने आए थे, रायपुर को जाना है। अब कांग्रेस के अधिवेशन में पवन की क्या बात हो? मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंड बैग है। मुझे नहीं, एक बार आप आइए। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रुकना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रही है। इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की, आ जाकर देखते मोदी जब जब करता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी जब जब करता है,